गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज, चैप्टर 6 अंतिम दौर 1। ठीक है। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। आक्रमण तो बहुत हुए थे, लेकिन भारत कभी भी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। वह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। ब्रिटिश शासन के इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के जो मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, उसे अड्डा माना गया और इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा और इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। अंडरलाइन कर लीजिए कि कैपिटेशन चार्ज किसे कहते हैं। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे उनके क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी थी, और जो अंग्रेजों से शिक्षा मिल रही थी वह सीमित थी और गलत ढंग की भी थी। और अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी जिससे भारतीयों को उसमें परेशानी होती थी। और अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि जो कुछ लोग पढ़ ही ना पाएँ और जो लोग पढ़ ले वो मेरे गुलाम बन जाए, और जिससे कि वे हमारे, क्योंकि उन्हें भी तो लोगों की आवश्यकता थी काम करवाने के लिए, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा को ही महत्व देते थे, जिससे कि वो कार्य आसानी से करवा सकें और लोगों को अपना गुलाम बना सकें और इस तरह सरकारी वर्ग को भी वे अपना गुलाम बना सकें। इसलिए वो शिक्षा जो है अंग्रेजी में देते थे, जिससे कि उनका कार्य आसानी से हो सके। और उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। और फिर धीरे धीरे आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ, मतलब नई चेतना लोगों के मन में जागी।
यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिमी की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना और विकास क्या हुआ? नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतना उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे देश में विकास भी किया, लेकिन ये इनका विकास जो ये हो रहा था ये उनकी अपने लाभ के लिए हो रहा था, ना कि हमारे लिए। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन ये हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई, और इस तरह इसका परिणाम ये हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई, लोग किसान बेरोजगार हो गए और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्तिगत संपत्ति मतलब अपनी स्वयं की संपत्ति लोग रखने लगे और जमींदार होने लगे, और जमीन के मालिक जमींदार होने लगे। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई, और इस तरह जमीन जो है बिकने लगी। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। अंडरलाइन करते जाइए, जहाँ जहाँ मैं करती हूँ आप भी करते जाइए। वे कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। बंगाल में किनका जन्म हुआ? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। और वे एक ऐसे व्यक्ति थे, वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन के ज्ञान का मेल था, और उनके अंदर प्राचीन और नए ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं सीखी, और इस तरह उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? ग्रीक, लातानी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया, और अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे, और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे, और इसके बाद भी सबसे अधिक तो वे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। और आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबंध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी, और इस तरह राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सती प्रथा का अंत किया, और उन्होंने जब आंदोलन किया तो ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा का अंत कर दिया। और राम मोहन राय भारतीय एक पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले, और इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था, और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। अंडरलाइन कर लीजिए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।